हनुमान जी महाराज चारों युगों में पूजनीय क्यों हैं? आहा, त्याग के कारण। किसके कारण? त्याग। त्याग किसका? सबका त्याग। मान का भी त्याग हनुमान जी ने किया। जो मान, अभिमान, स्वाभिमान को साइड में रखे वही हनुमान कहलाए। जो मान, सम्मान, स्वाभिमान से ऊपर हो वो हनुमान है। हनुमान जी ने मान का त्याग किया, सम्मान का त्याग किया, स्वाभिमान का त्याग किया, यहां तक कि परिवार का त्याग किया। अब एक त्याग और हनुमान जी का अद्भुत है। सुबह हम हनुमान अंक पुस्तक पढ़ रहे थे, गीता प्रेस गोरखपुर की है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। उसमें हमें बड़ी अद्भुत एक कथा मिली। हनुमान जी का अपूर्व त्याग है। आहा, जब राम जी राजा बन गए, अयोध्या में रहने लगे, माता जानकी जी का परित्याग कर दिया, तो थोड़ा मन खिन्न रहने लगा। हनुमान जी पर्वत पर जाकर अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिखने लगे, रामचरित। जितनी कथा सुनी थी वो, और जहां से साथ में थे वो, बाल्यकाल में भी हनुमान जी साथ थे, ये कल बात बताएंगे। फिर ऋषिमुख पर्वत से लगातार साथ में रहे। बृहद रामचरितमानस पत्थरों की शिलाओं पर हनुमान जी महाराज अपने नाखूनों से लिख लिख कर रखने लगे। विशाल पर्वत खड़ा हो गया। एक दिन वाल्मीकि जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान आजकल बड़े दिनों से गायब हो, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, प्रभु आप ठीक आ गए, आप आदि कवि। हमने राम जी के चरित्र को लिखा, रामचरित्र को, आप जरा दृष्टि डाल लो। वाल्मीकि जी का हाथ पकड़ा, शिला तक लेकर आए। जब हनुमान जी की लिखी हुई रामायण रामचरितमानस को वाल्मीकि जी ने देखा तो अंदर ही अंदर इतनी ईर्ष्या हुई कि यदि ये रामायण रामचरित लोगों को पता लग जाएगी तो लोग हमारी रामायण नहीं पढ़ेंगे, इनकी ही रामायण पढ़ेंगे। तो हनुमान जी का हाथ पकड़ करके वाल्मीकि जी बोले, हनुमान बुरा न माने तो हम आपसे कुछ मांगे? मांगो। आपसे हमने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक आज हमारी मांग है, आप आज्ञा करो प्रभु। वाल्मीकि जी बोले, भैया आप अपनी ये रामायण की शिला समुद्र में डाल दो। क्यों? यदि आपकी लिखी हुई रामचरित समाज में आएगी तो लोग हमारी रामायण को नहीं पूछेंगे। हमने इतनी मेहनत की और हम आदि कवि हैं, आपने तो बाद में लिखी। हनुमान जी बोले, जो आपकी आज्ञा। हनुमान जी ने एक कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और रोम रोम में पूरी शिलाओं को रखा। क्यों? संभव है? हां है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल कितना? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। राम राम में रामायण के शिलाओं को फंसाया, एक तरफ वाल्मीकि जी को बैठाया, समुद्र में जाकर के हनुमान जी ने रामचरित को डाल दिया। और हनुमान जी पता है क्या बोले? वाल्मीकि जी, समुद्र में जो हमने रामायण के शिलालेखों को फेंका है उसकी जगह हम तुमको भी फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, आपको हमने वचन दिया। पर एक बात कहें, हां, आपके अंदर ये जो भाव आया ना, कलयुग के मनुष्यों जैसा आया।
कलयुग में मनुष्य दूसरे के प्रशंसा को नहीं देख पाएगा। कलयुग में दूसरे की प्रशंसा से ईर्षा होगी। वही भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ और हमारी लिखी हुई रामचरित को तुमने समुद्र में डलवा दिया, पर डल गई तो कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले, वाल्मीकि जी, हमने तुम्हें वचन दिया था, लेकिन अब एक श्राप भी तुमको दे रहे हैं। सुनो, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी रचना। इससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं होता। कवि का सबसे बड़ा त्याग उसकी रचना होती है। लेकिन जैसे सिंह का त्याग, सिंह का सबसे बड़ी ताकत बल होता, बिजनेसमैन का सबसे बड़ी ताकत व्यापार होता, गायक का सबसे बड़ी ताकत गला और गायन होता, कथाकार की सबसे बड़ी ताकत भगवान की भक्ति और भगवान की कथा होती, पद वाले अधिकारी की ताकत पद और पद की प्रतिष्ठा और संविधान की मर्यादा होती। वैसे ही हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी, कवि की ताकत कवि की रचना है, कवि की कविता है, पर आपने उसको जल में विसर्जित करवा दिया, समुद्र में डलवा दिया, हमने डाल दिया। लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं, कलयुग में तुमको मनुष्य बनकर पैदा होना पड़ेगा, और जो हमने रामायण लिखी है उसी रामायण को तुम्हें रामचरितमानस के रूप में लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास राजापुर नामक ग्राम में हुलसी के गर्भ से तुलसी बनकर के तुम पैदा होगे और हमारी रामचरितमानस को लिखोगे। ये तुमको श्राप है। आत्मा राम दुबे के घर पर हुलसी नंदन तुलसी बनकर के पैदा होगे, ये तुमको श्राप है। तब हमारी रामचरितमानस को लिखोगे, तब हमारा श्राप पूर्ण होगा। इसलिए वाल्मीकि रामायण को जन-जन में नहीं गाया जाता, लेकिन रामचरितमानस को जन-जन में गाया जाता है, क्योंकि लिखने वाले हनुमान जी हैं, लेखक तुलसीदास हैं। तो धन्य है हनुमान जी, इतना बड़ा त्याग उस समय में कर दिया, जिस कारण से इस काल में और राम जी के रहते हुए हनुमान जी को वर मिला। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राजा राम राजा राम राजा राम। चारों युग है परिसिद्ध जगत उजियारा। इस प्रकार हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।